I have been in the marketing business for the past 5 years, and here is everything I know that will help you transform your marketing strategies to a next level. And by the end of this video, you will know exactly how to run a successful marketing campaign. दो तरीके की कंपनीज होती हैं। पहली, जिनका प्रोडक्ट अच्छा होता है, उनके डिज़ाइन अच्छे होते हैं, उनका शूट अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन कभी सेल नहीं होती। दे आर नेवर एबल टू फिगर आउट क्या गलत हो रहा है एंड इवेंचुअली दे हैव टू शट डाउन। दूसरी, उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है, डिज़ाइन अच्छे होते हैं, शूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं होते, सेल नहीं होती। लेकिन दे आर एबल टू फिगर आउट क्या गलत हो रहा है एंड इवेंचुअली दे सर्वाइव, दे थ्राइव एंड दे मेक प्रॉफिट्स। अगर आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको याद होगा एक प्रोडक्ट था गूगल ग्लास हेयर। कुछ साल उसकी बहुत हाइप रही थी, 2-3 साल, लेकिन उसके बाद ना किसी ने उसके बारे में सुना, ना किसी ने उसे देखा। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, बहुत फ्यूचरिस्टिक था, उसने ऐसी ऐसी चीज़ें करने का दावा किया था जो उस टाइम पे फ़ोन्स भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ थे और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता था किसी भी यूज़र की। उसने बोला था कि वो मोबाइल फ़ोन्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन उसकी बैटरी इतनी कम थी कि वो कुछ टाइम भी सर्वाइव नहीं कर पाता था। जब एप्पल लूज़ कर रहा था IBM वगैरह के साथ, उस टाइम पे वो कॉन्टीन्यूसली एडवर्टाइज़ करते थे और मार्केट करते थे अपनी चिप्स को, जो कि विंडोज़ के कंप्यूटर से उतनी अच्छी थी ही नहीं। उसके बाद उनके एक मार्केटिंग कैंपेन ने उनकी पूरी की पूरी बिजनेस की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर दिया। उस कैंपेन का नाम था थिंक डिफरेंट। एप्पल ने सेलिब्रिटीज़, पब्लिक फिगर्स, हिस्टोरिकल फिगर्स, हर किसी को यूज़ कर लिया उस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और उसका रिज़ल्ट, एप्पल की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एप्पल के यूज़र्स ने देखना छोड़ दिया कि एप्पल के कंप्यूटर्स के अंदर कौन सी चिपसेट है। अब मैटर करता था एप्पल किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। मैंने इतनी ज़्यादा कंपनीज़ देख ली हैं जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करती हैं प्रॉफिट बनाने में, अपना प्रोडक्ट बेचने में, और इवन लॉस में भी ऑपरेट करती हैं। 90% ऑफ द टाइम इट इज़ जस्ट वन थिंग, और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, बिजनेस ओनर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। कस्टमर्स ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर प्रॉब्लम्स, और तुम बिजी हो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने में। अगर आपको सक्सेसफुली किसी चीज़ को बेचना है तो आपको चाहिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और वो मैं आपको दूंगा। टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेनकोट। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को चूज़ करते हो तो पहला स्टेप होता है उसकी टारगेट ऑडियंस को ढूंढना और उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं और इन दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। पहले स्टेप, अपने रेनकोट को बेचने के लिए मैं जो टारगेट ऑडियंस लूँगा वो मैं लूँगा कॉर्पोरेट के लोगों को, जो ऑफिस जाते लोग, मतलब एनीवन रेंजिंग फ्रॉम 25 to 50। अब हमारे पास एक टारगेट ऑडियंस है जो मैंने ऐसे ही चूज़ की है, ऑफिस एम्प्लॉयज़। एक ऑफिस एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बारिश के वक्त, जब उसे रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी। हम उस प्रॉब्लम को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। वो ऑफिस का एम्प्लॉय या तो पैदल जाता है या तो बाइक पे जाता है। अगर वो पैदल जा रहा है तो वो छाता यूज़ कर रहा होगा प्रॉब्ली। जब वो छाता यूज़ करता है तो उसकी अपर बॉडी तो प्रोटेक्ट हो जाती है, लेकिन शायद उसका बैग गीला रह जाता है या फिर उसके साथ साथ उसकी टांगें गीली हो जाती हैं। और जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे थोड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है। अब हमारे पास एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसके अराउंड हम अपना कैंपेन बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हो सकता है उसे ये प्रॉब्लम पता हो सकता है उसे ये प्रॉब्लम ना पता हो। तो हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में पहला स्टेप होता है अवेयरनेस कंटेंट को बनाना और उसे प्रमोट करना। मैं अवेयरनेस कंटेंट को एक डर्टी स्टेप बोलता हूँ, और क्यों, उसका रीज़न मैं आपको भी बताऊंगा। हम अपने यूज़र को फील करवाएंगे कि उसे ज़रूरत है एक प्रोडक्ट, लेकिन हम उसे वो चीज़ बोलेंगे नहीं। हम उसे फील कराएंगे अंडर कॉन्फिडेंट, हम उसे फील कराएंगे एम्बैरेस्ड, और हम उसके सारे के सारे पेन पॉइंट्स को टारगेट करेंगे। पेन पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो एक यूज़र को इनफ मोटिवेट कर दे कि वो हमारा प्रोडक्ट ले ले। जैसे एक ऑफिस एम्प्लॉय जब ऑफिस में पहुंचता है, उसके सारे दोस्त गाड़ी में आए हैं तो वो भीगे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो बाइक पे आया है वो भीग गया है। अब उसे अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है और वो ढंग से काम नहीं करता। उसे एम्बैरेस्ड फील होता है तो वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। अब आप इन्फ्लुएंसर्स गैदर करोगे, आप खुद कंटेंट बनाना शुरू करोगे ऐसा जो आपकी ऑडियंस को अवेयर कराएगा प्रॉब्लम्स के बारे में। रेनी सीजन में छाते की डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, ऐसा कंटेंट जिसमें लोग रैंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हें
रेन कोट की वजह से ये दिक्कत होती है, उन्हें छाते की वजह से ये दिक्कत होती है, उन्हें जनरली बरसात में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आप इस अवेयरनेस कंटेंट को ऐसे ही छोड़ सकते हो अवेयरनेस कंटेंट की तरह, या फिर अगर आपके पास बजट कम है तो आप अवेयरनेस कंटेंट के एंड में ही उस चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हो कि यू कैन बाय दिस रेन कोट, और इस रेन कोट से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अब अवेयरनेस कंटेंट बनाने के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है कंपेरेटर रिसर्च का। कंपेरेटर रिसर्च आप हमेशा शुरुआत में करोगे, लेकिन यहाँ पर उसका यूज़ फिर से होगा। अब आप हर वो चीज़ नोटिस करोगे अपने कंपेटिटर की जो उसके बारे में अच्छी नहीं है, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद। जैसे कि कंपेटिटर का रेनकोट छोटा है, कंपेटिटर का रेनकोट जल्दी फट जाता है, कंपेटिटर का रेनकोट या तो सिर्फ बाइक पे यूज़ हो सकता है या तो सिर्फ चलते वक्त यूज़ हो सकता है। क्योंकि आपने कंपेटिटर रिसर्च शुरुआत में की होगी तो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके कंपेटिटर से अच्छा होगा। जैसे कि आपका जो रेनकोट होगा अलग अलग साइजेस में आएगा, अलग अलग हाइट्स के लिए, और आपके प्रोडक्ट में फ्लैप्स होंगे जो कि एक इंसान को चलते वक्त भी मदद करेंगे और अगर वो बाइक पे होगा तब भी मदद करेंगे। अब फोर्थ स्टेप होगा जो भी आपने अभी तक कंटेंट, जो भी आपने अभी तक नॉलेज इकट्ठी की है उस सबको एक साथ कंबाइन करके वीडियोस में डाल के प्रमोट करना शुरू करना। जैसे कि आप पेन पॉइंट्स टारगेट कर सकते हो अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट के, आप उनकी खामियां निकाल सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा अच्छा है। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, कोलैबोरेशंस में लोगों को अपना रेनकोट भेज सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि आप इसे यूज़ करो और इसे कंपेयर करो बाकी रेनकोट्स के साथ। जो आपके पास एंड में कंटेंट आएगा वो इतना अच्छा कंटेंट होगा कि अगर आप उसे एड्स में यूज़ करो तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अब आपके पास वो कंटेंट भी है जो पेन पॉइंट टारगेट कर रहा है और वो कंटेंट भी है जो उस पेन पॉइंट को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब लास्ट स्टेप रहता है ऑफर बनाने का। अब आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे, कुछ ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करोगे जो आपके प्रोडक्ट के लिए एक फोमो क्रिएट करेगा और कंज्यूमर को एक इम्पल्सिव परचेज करने में फोर्स करेगा और कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट लेने के लिए परसुएड करेगा। जो मैंने स्टेप्स लिए हैं एटलीस्ट 1 से 5 महीने लेते हैं। अगर आप ये 1 से 5 महीने ढंग से इस कंटेंट को एग्जीक्यूट करते हो तो जो आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा वो होगा बहुत ही ज़्यादा सेल्स। इन चीज़ों में मैंने ये चीज़ तो एज्यूम की ही है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके सारे के सारे डिज़ाइंस, क्रिएटिव्स, एड्स, हर चीज़ अच्छी होने वाली है। इन अ नटशेल ये था एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करो तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट एवरग्रीन रहे और आपको लॉयल कंज्यूमर्स मिल जाएं तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, और इसके लिए है मेरे पास एक बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट में आपको कुछ मेमोरेबल करना है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूँगा तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझोगे। आपको याद होगा टीवी की वो एड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कैची होती थी। कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स इतने अच्छे होते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में रह जाते हैं। जैसे कि कैडबरी सेलिब्रेशंस की एड्स, फेविकोल की एड, फॉग की एड, इंपीरियल ब्लू की एड, MDH मसाले की एड और एप्पल की एड्स। जब भी आप ऐसी ब्रांड्स की वीडियोस देखते हो तो आपके अंदर एक मेमोरी बन जाती है। अपने प्रोडक्ट को टाइमलेस बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप कंज्यूमर को पेडेस्टल पे बिठा सकते हो, जैसे कि एप्पल करता है, थिंक डिफरेंट। वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बताते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस बताते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हैं। उससे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके माइंड में एक ऐसी इमेज बनती है कि अगर वो इस प्रोडक्ट को लेंगे तो वो बाकी लोगों से ऊपर आएंगे। इसीलिए एप्पल की सेल्स हर साल इंक्रीज करती हैं, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से लोगों को ये चीज़ फील करवाती है जो लोगों को मजबूर करता है वो प्रोडक्ट लेने के लिए। इट माइट बी अ लिटिल हार्ड फॉर यू टू मेक समथिंग मेमोरेबल एट फर्स्ट, बट अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। मैं रेनकोट का ही एग्जांपल ले रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं अभी भी रेनकोट का ही एग्जांपल लूँगा। आपको रेनकोट के अराउंड एक ऐसा इमोशन फील कराना है सामने वाले व्यूअर को कि आपका वो रेनकोट ले या ना ले, उसको पता हो कि जब भी वो इस इमोशन के बारे में सोचे तो आपका रेनकोट वो पहली चीज़ हो जो उसके दिमाग में आए। मैं कुछ वीडियोज़ बहुत ईजिली बना सकता हूँ जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग को जगाती हैं सामने वाले व्यूअर के अंदर। मैं रेनकोट को बहुत इजीली ब्रेवरी के साथ जोड़ सकता हूँ। इमेजिन दिस, एक इंसान है, वो बहुत मेहनती है, वो उठ के बाइक पे बैठ के ऑफिस जाता है और उसे दिखता है कि एक बूढ़ी सी आंटी है जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है। वो उसकी हेल्प करता है रोड क्रॉस करने में। ये होने के बाद वो घर ऑफिस पहुँच जाता है और बीच में बारिश लग पड़ती है। जब वो ऑफिस पहुँचता है
तो वो भीग चुका होता है, लेकिन वो चीज़ उसे इफ़ेक्ट नहीं करती। अगले दिन उसे कोई और दिखता है जिसे हेल्प चाहिए होती है, वो उसकी हेल्प करता है और वो आगे बढ़ जाता है। 5-6 दिन ऐसे ही होता है और इसमें 2-3 बार बारिश हो जाती है और वो भीग जाता है। एक दिन वो किसी की हेल्प करता है और वो इंसान उसे रेनकोट देता है, वो रेनकोट पहनता है और उस दिन वो भीगता नहीं है। वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल ड्राई ऑफिस पहुंचता है और उस दिन उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाती है एंड एट द एंड इट शोज़ फॉर मेन हु आर ब्रेव, और इसी के साथ एक ऐड बन जाती है। एट द एंड जब एक व्यूअर इस वीडियो को देखेगा, पर्टिकुलरली मेन इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके दिमाग में एक फीलिंग आएगी ब्रेवरी की और वो एसोशिएट करेंगे इस रेनकोट को ब्रेवरी के साथ। तो जब भी किसी को एक रेनकोट लेना होगा, वो प्रॉब्ली सोचेगा आपके रेनकोट के बारे में, जो ब्रेवरी के साथ हैंड इन हैंड जाता है। आप ये सेम चीज़ फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ भी कर सकते हो, इसे ब्रेवरी के साथ जोड़ के, कि वो भी सेम ही ऑफिस रूटीन फॉलो करती हैं, वो भी अपनी बाइक को रोक के किसी को हेल्प करती हैं, और एंड में जब वीडियो एंड होती है तो आप लिखते हो वुमेन आर ब्रेव। आपके पास 2 डिफरेंट जेंडर्स के लिए वीडियोस हैं। जब आप इसके लिए एड्स रन करोगे, जब आप इसको मास मीडिया पे शो करोगे, तो इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगी, क्योंकि इन वीडियोस को अप्रिशिएशन मिल रही है, उसमें बहुत ही अच्छे से जब आपका प्रोडक्ट शोकेस हो रहा है उसे भी अप्रिशिएशन मिलेगी, और एट दी एंड आप भी फेविकोल वगैरह जैसी अच्छी मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च कर पाओगे। जब आप ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करते हो, आपका प्रोडक्ट टाइमलेस बन जाता है। जब भी आप एक ग्लू के बारे में सोचोगे, आपको कोई और ग्लू याद नहीं आएगी, आपको फेविकोल याद आएगी। जब भी आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट के बारे में सोचोगे जो स्ट्रेंथ लाता है, आपको कोई और प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं याद आएगा, आपको एक वाहियात प्रोडक्ट याद आएगा जिसका नाम है बॉर्नवीटा। जब भी आप एक बहुत प्रीमियम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, तो आपके दिमाग में एक एप्पल का प्रोडक्ट आएगा सबसे पहले। नाउ यू हैव मेड दिस मार्केटिंग कैंपेन, you have made impactful videos, awareness content, offer videos, offer creatives, and you have a whole campaign ready. You will put your money, you will put your blood, and you will put your soul into telling the world कि आपका प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपका प्रोडक्ट बताता है कि मेन ब्रेव हैं। आपका प्रोडक्ट एक इंसान को बिना भीगे हुए ऑफिस पहुंचा सकता है। मैटर नहीं करता उसके पास गाड़ी है, उसके पास साइकिल है, वो पैदल जा रहा है। आप एक लाइफस्टाइल बेच रहे हो, आप एक इमोशन बेच रहे हो, आप कॉन्फिडेंस बेच रहे हो, आप ब्रेवरी बेच रहे हो। व्हेन यू डू दिस 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपकी सेल्स में एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगा। दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज कि आपको मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने आ गए हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लीव अ कॉमेंट बिलो एंड आई विल डू माई बेस्ट टू सॉल्व इट। तब तक के लिए बाय बाय।